Hello everyone, स्वागत करुच्ची सुगम एकेडमी को. So in this class we are going to discuss about colonial exploitations. Colonial exploitation. This is from this Indian economy. Okay, so let's begin the class. So what is this colonial exploitation? तो ब्रिटिश माने आसिकी हम इंडिया रे कॉलोनी एस्टाब्लिश करथिले उपनिवेश माने उपस्थापित माने से स्थापन करथिले जहा द्वारा बहुत सारा एक्सप्लोइटेशन करिसंती. तो सही सब को हमें कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन कहता कॉलोनी एस्टाब्लिश करके जो एक्सप्लोइटेशन जो शोषण करिसंती दैट इज कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन. तो किभली भाव रे कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन हेतिला देखिबा. द ब्रिटिशर्स मेड इंडिया एज देयर कॉलोनी and exploited India in whatever way they could make possible. तो जो जो जिमिति भाव रे चाहिए से माने इंडिया को एक्सप्लोइट करिसंती जिभली भाव रे सुविधा हैला से माने एक्सप्लोइट करिसंती. इंडिया हैड टू पे द कॉस्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग सैलरीज ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स, पेमेंट ऑफ पेंशन एटसेट्रा. तो ब्रिटिश शासन इंग्रेज शासन सबू जिनस आमको पे करने पड़ता से स्टाफ मानकर सैलरी ब्रिटिश ऑफिसर्स मान सैलरी दरमा ता सहित से पेंशन भी इंडिया ही जाऊला इंडियन गवर्नमेंट इंडिया जाऊला. द मेन फॉर्म ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन कैन बी क्लासिफाइड एज. तो कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन को आम चार विभाग में विभक्त कर. फर्स्ट इज ट्रेड पॉलिसीज टू मेक इंडिया as exporter of foodstuff and raw materials and importer of British manufactures. तो फास्ट होची हमर इंडिया रो सब कंज्यूमर गुड्स माने एक्सपोर्ट हैला एमती ट्रेड पॉलिसी माने प्रस्तुत हैला तैयारी हैला जहा द्वारा इंडिया रो कंज्यूमर गुड्स माने जते भी सब खाद्य पदार्थ से सब एक्सपोर्ट हैला रॉ मटेरियल्स भी सब एक्सपोर्ट हैला और ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्स ब्रिटिश रे जो जिनस सब तैयारी हैला से सब इंपोर्ट हैला. 2 नंबर होची इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन कंज्यूमर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स से माने केवल इन्वेस्ट करुथिले कैपिटल गुड्स उपरे इंडस्ट्री उपरे से माने इन्वेस्ट करू नथिले. 3 नंबर होची एनकरेजमेंट ऑफ फाइनेंस कैपिटल थ्रू मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम. तो गोटे मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम रहउतला जोटा आगु आमे देखिबा. एंड फोर्थ इज द पे कॉस्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन माने तार शासन रो खर्च हमर इंडिया रो ही बहन करिया पई पडुतला. तो ये 4 प्रकार से माने इंडिया को एक्सप्लोइट करिसंती. तो गोटे गोटे कर देखिबा. सो फर्स्ट इज एक्सप्लोइटेशन थ्रू ट्रेड पॉलिसीज. विभिन्न प्रकार वाणिज्य नीति माध्यम रे से माने इंडिया को एक्सप्लोइट करिसंती. ट्रेड पॉलिसीज वर यूज्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ड्रेन वेल्थ फ्रॉम इंडिया. तो आगु ईस्ट इंडिया कंपनी थिला अप टू 1857 1857 पर्यंत ईस्ट इंडिया कंपनी थिला. तापरे कौन है तापरे ब्रिटिश गवर्नमेंट ताकू नहीं गला. तापरे ब्रिटिश गवर्नमेंट आमर इंडिया को चलेला. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ता सहित ईस्ट इंडिया कंपनी सब बेले आमर इंडिया रो वेल्थ जिते भी संपद थिला सब को ड्रेन करिकी ब्रिटेन को नेबा पई से माने चेष्टा करिसंती. तो कौन कौन से जिनस थिला एक्सप्लोइटेशन ऑफ कल्टीवेशन टू बूस्ट इंडिगो एक्सपोर्ट. इंडिगो एक्सपोर्ट इंडिगो गोटे प्रकार जिनस जोटा आम रंग देवाई व्यवहृत होता है इंडिगो. तो जोटा इन केस ऑफ हैंडीक्राफ्ट रे किंबा वस्त्र तैयारी करने क्लॉथ तैयारी करने यहाँ यूज करा हुए. तो कौन कले ब्रिटिशर्स माने जमींदार्स वर कंपेल्ड टू एलोकेट ए पर्सन ऑफ देयर लैंड फॉर इंडिगो कल्टीवेशन. सबू जमींदार मान को बाध्य कले कि तांकर जो जमींदार माने होचिंदी कि गोटे एरिया समान को दिया होतला तांको अंडर किछि जमी रहउतला. तो से माने से तांकर ठारू खजना आदाय करिवे. तो से जमींदार मान को किछि पोर्शन माने किछि पोर्शन समान को कहा होतला कि इंडिगो कल्टीवेशन करिया पई बाध्य करा होतला. ता सहित लो प्राइस वर चार्ज फॉर इंडिगो परचेज. जदि जड़े इंडिगोर किसी बिहन जदि किणापी चाहूँगी ताहले बहुत कम टंकार सेटा अवेलेबल थिला. तो ता द्वारा कौन हम लोक मैंने अधिक इंडिगो चाष करेंगे. तो से इंडिगोर प्रोडक्शन बढ़ापी विभिन्न प्रकार योजना प्रस्तुत होता.
exploitation of the artisans through company agents to deliver cotton and silk fabrics much below the market price. कॉटन कपड़ा है कि सिल्कर जो कपड़ा है फैब्रिक बहुत कम प्राइस रे बिक्री करने से माने विभिन्न प्रकार एजेंट माने रखुला कंपनी एजेंट माने रखिथिला तो से एजेंट माने कौन करुले बहुत कम प्राइस रे से कॉटन और सिल्क फैब्रिक कॉटन रो कपड़ा कि सिल्क रो कपड़ा को बहुत कम दर से माने किणिकी नहीं जाउथिले. गो मस्त असाइन टैक्स टू कलेक्ट फैब्रिक बाय द कंपनी. गो मस्त बोली एमती गोटे ऑफिशियल थिले एजेंट माने थिले जे माने कौन करथुले बहुत कम प्राइस रे लोक मानक ठारू फैब्रिक माने कपड़ा से माने कलेक्ट करिकी नहीं जाउथिले. कलेक्ट फैब्रिक फ्रॉम द पीपल एट वेरी लो प्राइस. दोज हु रिफ्यूज्ड वर पनिश्ड बाय द कंपनी. जदि जने मना करिवो ताहले ताकू डिफरेंट टाइप ऑफ पनिशमेंट दिया जाउथिला. तो से गोमस्त माननकू गोटे रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाइथिला कि से माने लोक मानक ठारू बहुत कम प्राइस रे कौन करुथिले से फैब्रिक माने कपड़ा माने सबू किणिकी नेउथिले. नेक्स्ट इज एक्सप्लॉयटेशन थ्रू मैनिपुलेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूटीज. एक्सपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी. एक्सपोर्ट ड्यूटी माने होची गोटे जिनस जितेबेले आम रप्तानी करुचे अलग देश को सेतेबेले जो टैक्स जो आदाय हुए से दैट इज एक्सपोर्ट ड्यूटी. और इंपोर्ट ड्यूटी होची जितेबेले आम इंपोर्ट करुचे आमदानी करुचे सेतेबेले जो ड्यूटी बा टैक्स आदाय होता है दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट ड्यूटी. इंडियन फैब्रिक्स वर बैंड इन इंग्लैंड फॉर सम डेज. तो आमर इंडियार फैब्रिक इंडियार जो कपड़ा माने थिला इंग्लैंड सेटा बैन होता मना कराइला. टोटाली से माने इंपोर्ट ही करू नथिले इंडियन फैब्रिक. बट लेटर हेवी इंपोर्ट ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन इंडियन गुड्स. पर कौन कले इंडियन गुड्स को अलाउ कले किंतु इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत असाइन देदेले. जदि फॉरेन जड़े व्यक्ति जदि इंडियार किसी गुड्स नेबापी परचेस करने चाहूँगी ताहले हेवी इंपोर्ट ड्यूटी ताकू दवापाई पड़ो. तो तद्वारा कौन हम इंडियार एक्सपोर्ट कमिज. इंडियार जो गुड्स माने थिला जो फैब्रिक गुड़ा सेटा अलग देश को जाई पारिला नहीं कारण से माने सेठी हेवी इंपोर्ट ड्यूटी से माने इटा करदेले इम्पोज करदेले. ओनली रॉ मटेरियल्स लाइक कॉटन जूट सुगर कैन एटसेट्रा कुड बी एक्सपोर्टेड टू इंग्लैंड. केवल कंचामाल जिनस गुड़ा अलग देश को आम एक्सपोर्ट कर पारुथिले. मैन्युफैक्चर गुड्स को अलाउ करा जाऊ नथिला इंग्लैंड रे. केवल रॉ मटेरियल्स को आम एक्सपोर्ट करि पारिबा इंग्लैंड को. तो केवल रॉ मटेरियल्स केवल आम एक्सपोर्ट कर पारुथिले अन्य देश को. नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेटिंग प्रोटेक्शन व्हिसल्ड डाउन बाय द क्लॉज ऑफ इंपेरियल प्रेफरेंस. सो बिकॉज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट इंडिया रे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेशनल मूवमेंट है स्वदेशी मूवमेंट है 1905 रे लोक माने निजर जिनस को व्यवहार करने अधिक चेष्टा कले. प्रोटेक्शन वाज ग्रांटेड टू इंडस्ट्रीज. तो जिते बेले अधिक मूवमेंट जिते बेले है बहुत आंदोलन जिते बेले है प्रोटेक्शन वाज ग्रांटेड टू इंडियन इंडस्ट्रीज इन व्हिच इट हैज़ टू फेस कंपटीशन विथ अदर कंट्री नॉट ब्रिटेन. तो प्रोटेक्शन ग्रांट कराला जिते बेले बहुत सारा प्रोटेस्ट माने है मूवमेंट माने जिते बेले स्टार्ट है सेते बेले कौन है प्रोटेक्शन दिया किंतु एमिति कंपनी मान को प्रोटेस्ट माने प्रोटेक्शन दिया है जो माने इंडियन कंपनी मान सहित कम्पिट इंग्लैंड बा ब्रिटेन रो कंपनी मान सहित कम्पिट करू नथिले सही कंपनी मान को केवल प्रोटेक्शन दिया है. सपोज इंग्लैंड रो हमर क्लथ टाइप रो किसी गोटे प्रोडक्ट आसुनी अलग किसी देश से प्रोडक्शन करुच्ची तो से उपरे प्रोटेक्शन दिया होता. जमती ब्रिटेन रो कंपनी गुड़ा को किसी भी इम्पैक्ट हम ना ब्रिटेन रो एक्सपोर्ट कमिब ना से माने ध्यान देते से अनुसार ही सब ट्रेड पॉलिसीज सब व्यवसाय नीति गुड़ा से हिसाब रे ही सब प्रस्तुत कराइला. सो दिस इज द फर्स्ट टेक्निक टू एक्सप्लॉयट इंडिया दैट इज द एक्सप्लॉयटेशन थ्रू ट्रेड पॉलिसीज. नेक्स्ट सेकेंड आइटम हम देखा एक्सप्लॉयटेशन थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश कैपिटल टू इंडिया. तो ब्रिटिश कैपिटल माने ब्रिटिश रो किछि पूंजी हमर इंडिया को भी आसीथिला. द ब्रिटिश वर इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर so that they could administer the country properly
and with its help trade could be promoted. This investment have three purposes. तो विभिन्न प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने डेवलप होता से टाइम रे किंतु तांकर बेनिफिट पाई देश को जमी ठीक भाव से शासन करें से किसीटा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टाब्लिश करते जमी रोड सुविधा है रेलवे है कि इलेक्ट्रिसिटी है कि इरिगेशन फैसिलिटीज ये जिनस जो कराई तार तीनोटी मुख्य लक्ष्य थिला केवल से निजर बेनिफिट पाई निजर सुविधा पाई से माने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर किछिटा कैपिटल डेवलप करथिले इंडिया रे। फर्स्ट इज एफिशिएंट सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाज नीडेड टू कंट्रोल इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। देशर शासन को नियंत्रण करबा पई गोटे उत्तम जानवाहन एवं जोगाजोग सुविधा आवश्यक होता है तो से माने टेलीग्राम फैसिलिटी है कि रोड है रेलवे है ये जिनस को से डेवलप कर देश को ठीक भाव में एडमिनिस्ट्रेशन करने एडमिनिस्टर करने शासन करने। 2 नंबर है फॉर इफेक्टिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस प्राकृतिक संपद को ठीक भाव में एक्सप्लॉयट करने शोषण करने से माने कौन कर सब जिनस माने सब जिनस रॉ मटेरियल्स बहुत सारा इंडिया होता से बेले तो सही जिनस को केमती इंग्लैंड को से नहीं पारे से विभिन्न प्रकार इलेक्ट्रिसिटी है रेलवे है वाटर वर्क्स ये सब जिनस डेवलप होता से टाइम ये सब पब्लिक यूटिलिटीज माने डेवलप होता टू एक्सप्लॉयट नेचुरल रिसोर्सेस आमर जो प्राकृतिक संपद अच्छी ताको एक्सप्लॉयट करने ये सब जिनस डेवलप होता। 3 नंबर ऑब्जेक्टिव थिला से मानकर टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड सो दैट फूड एंड रॉ मटेरियल्स कलेक्टेड इन मंडीज आर क्विकली ट्रांसपोर्टेड टू ब्रिटेन और अदर कंट्रीज। तो फॉरेन ट्रेड पाई जिते भी जिनस सब उत्पादित होता जहाँ भी खाद्य पदार्थ है कि जहाँ भी सब कंचामाल होता मंडी रू डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट होता ब्रिटेन को कि अलग देश मान को तो से ये सब जिनस डेवलप होता। तो जो ब्रिटिश कैपिटल किछिटा जो इंडिया रे होती दैट इज फॉर ओनली देयर बेनिफिट से सुविधा पाई से सब जिनस से लाभ पाई ये सब जिनस किछिटा होता ब्रिटिश कैपिटल इंडिया को आसीथिला। नेक्स्ट इज एक्सप्लॉयटेशन थ्रू फाइनेंस कैपिटल बाय मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम। तो मैनेजिंग और मैनेजरियल एजेंसी सिस्टम गोटे थिला से कौन आम देखा। सो इंडियन इंडस्ट्रीज हैज नॉट मच नॉलेज अबाउट मॉडर्न इंडस्ट्रीज। तो से कौन थिला मॉडर्न इंडस्ट्री जो एस्टाब्लिश होता इंडियन मानकर हेते नॉलेज नथिला कौटू रॉ मटेरियल्स आसीबो केमती प्रोडक्ट को केमती बिक्री कराहबो ए विषय किसी नॉलेज नथिला। मैनेजिंग एजेंट्स वर वर्किंग हु अरेंज रॉ मटेरियल्स एक्ट एज एजेंट फॉर मार्केटिंग प्रोड्यूस मैनेज द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। तो किछिटा मैनेजिंग एजेंट माने थिले बेसिकली जोटा ब्रिटिशर्स माने मैनेजिंग एजेंट माने थिले जो माने कौन करुथिले रॉ मटेरियल्स के कौटू आसीबो से माने कहउथिले ता सहित से प्रोड्यूस को केमती बिक्री कराहबो जहाँ भी उत्पादित है से उत्पाद गुड़ी को केमती बिक्री कराहबो ता विषय सब अफेयर्स जिते भी सब व्यवसाय जिनस सब से माने डील करुथिले। दे चार्ज ह्यूज कमिशन फॉर दिस सर्विसेज दे वर प्रोवाइडिंग। तो सही जो सर्विस से माने प्रदान करुथिले सेति पई बहुत टंका से माने चार्ज करुथिले एज कमिशन हिसाब रे बहुत टंका चार्ज करुथिले से मैनेजिंग एजेंट माने जेहेतु इंडियन मानक पाखरे इंडियन जो शिल्पपति माने थिले भारतीय शिल्पपति से पाखरे किसी भी सूचना नथिला इनफॉरमेशन नथिला अबाउट मॉडर्न इंडस्ट्री आधुनिक शिल्प विषय रे से हेते दक्षता व ज्ञान नथिला। मैनेजिंग एजेंट्स प्रोवाइडेड फाइनेंस टू इंडस्ट्रियलिस्ट एंड एक्सप्लॉयटेड हेवीली टू द इंडस्ट्रियलिस्ट। तो ता सहित से मैनेजिंग एजेंट माने फाइनेंस भी प्रोवाइड करुथिले फंड प्रोवाइड करुथिले आ बहुत टंका चार्ज करुथिले जद्वारा कौन होता आम इंडियन इंडस्ट्री गुड़ा हेते डेवलप हो पारा ना कारण से माने एक्सप्लॉयट करुथिले मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम माध्यम रे। नेक्स्ट 4th इज एक्सप्लॉयटेशन थ्रू पेमेंट फॉर कॉस्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो भारत रे जो शासन करुथिले जिते भी सब ऑफिसर्स माने थिले ब्रिटिश ऑफिसर्स से मानको सैलरी दिया होतला हमर इंडिया रो टैक्स कलेक्ट करा कहीकि से मानको सैलरी दिया होतला ता सहित रिटायरमेंट पर से माने
पेंशन बेनिफिट भी पाउथिले जोटा भी इंडिया रू ही जाउथिला। इट्स लार्ज नंबर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स वर एम्प्लॉयड फॉर द मिलिटरी एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दे वर पेड सैलरीज एंड पेंशन बाय इंडिया। इंडिया माध्यम रे ही से सैलरी पेंशन पाउथिले। लोन फॉर रेलवे कॉस्ट ऑफ इंडिया इंग्लैंड टेलीग्राम। तो रेलवे जिते एस्टाब्लीश कराला रेलवे स्थापित होते जो ट्रैक मान सब तैयारी से बहुत लोन करथिला जोटा इंडिया ही पे करिछि। ता सहित इंडिया इंग्लैंड टेलीग्राम डेवलप होता सेटा भी टोटाली इंडिया रो ही खर्च होता। तो यहीपरि भाव में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन माने ब्रिटिश शासन करने बहुत खर्च होती। ऑफिसर्स मान को सैलरी देवाई से इंडिया रो ही जिते भी सब टैक्स आदाय करुले से सबको पे करिछंती। सो यहीपरि भाव में 4 प्रकार से इंडिया को एक्सप्लॉइट करिछंती। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। तो ये जो टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन जो है तार कॉन्सिक्वेंस कौन रहा तार फलाफल कौन रही। इंडिया रिमेन्ड एन एग्रीकल्चरल कंट्री व्हिच वाज कमर्शियलाइज्ड टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इंडिया को गोटे एग्रीकल्चर कंट्री ही रखीदे से गोटे कृषि प्रधान देश हिसाब से कारण से बेसिकली कंज्यूमर गुड्स उपर इन्वेस्ट करुले आम कैपिटल गुड्स उपर किसी भी से इन्वेस्टमेंट नाला। ता सहित एग्रीकल्चर को गोटे कमर्शियल एग्रीकल्चर करदे केवल व्यवसाय व्यवसायी द्रव्य अर्थकारी फसल से चाष करुले केवल। तो कमर्शियलाइज करदे फॉर द बेनिफिट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन रो बेनिफिट पर इंडिया को टोटाली गोटे एग्रीकल्चर कंट्री करने सहित कमर्शियल एग्रीकल्चर करदे जहाँ फल बहुत सारा फेमिन भी होता दुर्भिक्ष मान भी होता खाद्यर अभाव रे। सेकेंड इज इंडियन इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट वेर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयज। आम इंडियन इंडस्ट्री इंडिया रो जो शिल्प थिला ता सहित जो हैंडीक्राफ्ट थिला ताको पूर्ण भाव में से डिस्ट्रॉयड करदे। इंडिया बिकेम द इम्पोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स। जेहेतु शिल्पटा पूरा डिस्ट्रॉय होगा ध्वंस होगा इंडिया कौन होगा गोटे आमदानी प्रधान देश होगा अलग देश जिते भी सब उत्पादित द्रव्य को इम्पोर्ट कला आमदानी कला। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसीज एडॉप्टेड बाय द ब्रिटिशर्स डिस्ट्रॉयड द डोमेस्टिक मार्केट। तो बहुत सारा पॉलिसी ट्रेड पॉलिसी गुड़ा जोटा कौन कला डोमेस्टिक मार्केट को टोटाली डिस्ट्रॉयड करदेला। जिते भी इंडस्ट्रीज माने थिले जो काम करुले से लाभ है धीरे धीरे से क्लोज डाउन करदे शट डाउन करदे फार्म गुड़ा। द ब्रिटिशर्स इन्वेस्टेड ऑन कंज्यूमर गुड्स। नो एफर्ट्स वर मेड टू डेवलप हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज। केवल से कंज्यूमर गुड्स उपरे रॉ मटेरियल्स उपरे इन्वेस्ट करुले कैपिटल गुड्स उपरे इंडस्ट्रीज उपरे से किसी भी उद्यम नथिला। रेलवे इरिगेशन कैनाल इलेक्ट्रिसिटी वर डेवलप टू एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेस। ये जिनस डेवलप होता रेलवे इरिगेशन है इलेक्ट्रिसिटी है केवल आमर प्राकृतिक संपद को नहीं जावाई शोषण करने से जिनस सब डेवलप करते। मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम हेल्प इनिशियली टू प्रमोट कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज बट बिकेम एक्सप्लॉइटेटिव लेटर। प्रथम मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम कौन कला आमर जो इंडियन इंडस्ट्री को धीरे धीरे डेवलप करूला किंतु परे परे कौन है एक्सप्लॉइटेटिव होगा। इट स्टार्टेड कैप्चरिंग 50% ऑफ प्रॉफिट एज मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। धीरे धीरे मैनेजरियल रेम्यूनरेशन मैनेज करने से अधिक टंका चार्ज कले। तार अर्थ कौन हम इंडियन इंडस्ट्रीज धीरे धीरे लॉस रे चलला जेहेतु 50% मैनेजरियल मैनेज करने देवाई पड़ता मैनेजमेंट एजेंसी मानू। इंडिया वाज फोर्स टू पे फॉर सेवेरल वार्स लाइक अफगान बर्मीज वार। दिस वाज इंडिकेटिव ऑफ हाईली एक्सप्लॉइटेटिव कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल। तो जो सारा वार माने होता युद्ध माने जहाँ भी ब्रिटिशर्स माने करुले अफगान मान सहित बर्मीज मान सहित सेटा भी इंडिया को ही पे करने पड़ूला। तो यहीपरि भाव में दिज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन। ओके तो दिस इज अबाउट colonial exploitation. I hope this class might be helpful for you. If the class is helpful, then please like, share and subscribe. Have a good day. Thank you.